दोस्तों अगर आपके घर में भी एयरटेल की सिम है तो आज की ये खबर आपके सीधे बैंक बैलेंस, आपकी बचत और आपके हर महीने के पूरे बजट पर बहुत बड़ा डाका डालने वाली है। क्योंकि आज के दौर में मोबाइल सिर्फ टाइम पास, रील्स देखने या मनोरंजन का साधन नहीं रहा। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई, मजदूर की दिन भर की मेहनत और दिहाड़ी, किसान के खेत से जुड़ी हर जानकारी, छोटे दुकानदारों का व्यापार और दूर शहर में रोजी रोटी कमाने गए परिवार के चिराग का हाल चाल, सब कुछ इसी एक 6 इंच की स्क्रीन और इंटरनेट के डेटा पैक पर टिका है। और ऐसे में अगर बिना आपसे पूछे, आपके बिना किसी सहमति के आपका हर महीने का मोबाइल रिचार्ज खर्च अचानक बढ़ा दिया जाए तो आप ही बताइए एक आम इंसान अपनी गाड़ी कमाई को कहां से संभालेगा। एयरटेल ने अपने करोड़ों भारतीय यूजर्स को बहुत तगड़ा और चौंकाने वाला झटका देते हुए अपने कई सबसे ज्यादा बिकने वाले और लोकप्रिय प्रीपेड प्लान को चुपचाप बंद कर दिया है। 299 रुपए, 579 रुपए, 619 रुपए और 649 रुपए वाले वो जेब के अनुकूल प्लान जिनसे देश का एक आम नागरिक, एक मिडिल क्लास इंसान अपना पूरा महीना खींचता था, वो प्लान अब पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं। दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि एक आम नागरिक की जेब पर पड़ रही इस सीधी मार के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, ताकि ऐसी हर देश और आपकी जेब से जुड़ी जरूरी खबर आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचती रहे। अब बात करते हैं कि टेलीकॉम रिसर्च और रिपोर्ट्स में आखिर क्या निकल कर सामने आ रहा है और इस फैसले से पूरे देश में इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। सबसे ज्यादा असर पड़ा है 299 रुपए वाले दैनिक डेटा प्लान के बंद होने पर। इस देश का मध्यम वर्गीय परिवार, पढ़ाई करने वाले छात्र, कॉलेज के युवा और रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदार इसी 28 दिनों वाले बजट प्लान से अपना काम निकालते थे। लेकिन रिसर्च बताती है कि टेलीकॉम कंपनियां अब अपने प्रति यूजर औसत राजस्व यानी आरपू को बढ़ाने के खेल में लगी हुई है और इसी रणनीति के तहत 299 रुपए वाले प्लान को मार्केट से गायब करके एयरटेल अब अपने ग्राहकों को सीधे धकेल रहा है 349 रुपए वाले महंगे विकल्प की तरफ। यानी सेवा में कोई बड़ा बदलाव नहीं, इंटरनेट की स्पीड वही, लेकिन आपकी जेब से सीधे 50 रुपए ज्यादा। देखने में 50 रुपए छोटा आंकड़ा लगता है, लेकिन जब आप इसे पूरे साल से गुणा करते हैं तो ये आपकी गाड़ी कमाई का बड़ा हिस्सा छीन लेता है। और दोस्तों असल मुसीबत तो यहीं से शुरू होती है। आज बीछा चपटक के भारत में किसी भी आम परिवार के घर में सिर्फ एक फोन नहीं होता। घर के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई और कोचिंग के लिए एक अलग सिम, घर के बड़े बुजुर्गों के पास बात करने के लिए अलग नंबर, पति पत्नी का अलग अलग फोन और कामकाज या व्यापार के लिए एक दूसरा सिम। अब आप खुद ठंडे दिमाग से हिसाब लगाइए, अगर हर महीने एक सिम का खर्च 50 से 100 रुपए भी बढ़ जाता है तो महीने के आखिर में रसोई के राशन का बजट बिगड़ेगा, बुजुर्गों की दवाइयों का खर्च कटेगा या फिर बच्चों की स्कूल फीस में कटौती होगी। एक तरफ खाने पीने का सामान दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, दूसरी तरफ बिजली का बिल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और अब ऊपर से ये मोबाइल रिचार्ज का नया और बिन बुलाया सिद्दत। आखिर एक आम इंसान अपनी सीमित कमाई को कितनी जगह से संभालेगा। अब सबसे बड़ा सस्पेंस, चिंता और डर यह है कि क्या एयरटेल के इस कदम के बाद अब जियो और वोडाफोन आइडिया यानी वीआई भी अपने रिचार्ज प्लान महंगे करने वाले हैं। हालांकि अभी तक जियो या वीआई की तरफ से आधिकारिक रूप से दाम बढ़ाने का कोई अंतिम ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और बाजार की रिसर्च ये साफ इशारा कर रही है कि कंपनियों के अंदरूनी गलियारों में टैरिफ बढ़ाने की सुगबुगाहट बहुत तेज हो चुकी है। इतिहास गवाह है दोस्तों, भारत के टेलीकॉम बाजार में जब भी कोई एक बड़ी कंपनी अपने सस्ते प्लान हटाती है या रिचार्ज महंगे करती है तो बाकी कंपनियां भी ज्यादा देर पीछे नहीं रहती और चुपके से उसी राह पर चल पड़ती है। ऐसे में सवाल सिर्फ 299 रुपए या 349 रुपए का नहीं रह जाता। सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में एक आम भारतीय के लिए अपने अपनों से फोन पर 2 मिनट बात करना और इंटरनेट चलाना भी उसकी पहुंच से बाहर हो जाएगा। मोबाइल कनेक्टिविटी अब कोई लग्जरी, शौक या बड़े लोगों की चीज नहीं है, ये आज के भारत की सबसे बुनियादी और अनिवार्य जरूरत बन चुकी है। दोस्तों अब आप अपनी समझ और अनुभव से बताइए, अगर एयरटेल के बाद जियो और वीआई ने भी अपने प्लान्स के दाम बढ़ा दिए तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी सिम को सरकारी कंपनी बीएसएनएल में पोर्ट करवाने का मन बनाएंगे? क्या आप कंपनियों को सबक सिखाने के लिए सिम बदलना पसंद करेंगे या फिर मजबूरी में अपनी गाड़ी कमाई से ये महंगा रिचार्ज ही करवाते रहेंगे? आज आपकी जेब पर सबसे गहरा और सबसे दर्दनाक घाव किस चीज से लग रहा है? महंगे मोबाइल रिचार्ज से, पेट्रोल डीजल के दामों से या फिर रसोई के राशन और दैनिक महंगाई से? अपनी दिल की बात और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में खुलकर जरूर लिखिए, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं बल्कि देश के 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स की सच्ची और दर्द भरी कहानी है। अगर आप आम इंसान से जुड़े इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे से सहमत है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखते हैं आगे आम जनता की आवाज कहां तक पहुंचती है और टेलीकॉम की ये जंग क्या मोड़ लेती है। जय हिंद।